दिखा तक नहीं, बुला गए कहा यार सबके सब। हृदय भाई नमस्कार। आवाज़ तो आ रही होगी, अब आपको पूरा कायदे मिल रही होगी। एमके बघेल लवरैया, क्या हाल है मित्र? सब ठीक है? राधे राधे। आवाज़ हमारी पूरी अच्छे से पहुंच रही है आप तक? उम्मीद, एक बार कमेंट तो कर दो। आवाज़ आ रही है? हृदय भाई आप ही कर दो। नमस्कार अरविंद जी, आवाज़ मिल रही है? ठीक 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 अर्चना जी, ठीक, बढ़िया। जैसा कि कल हम लाइव आए थे लेकिन वो अपने वाल पे थे, इसलिए बहुत लोगों तक हमारी चीज़ें नहीं जा पाई थी, तो कुछ लोगों को कहना था और ऊपर से भी कुछ लोगों ने कहा। तो ठीक है मित्र, अपनी बात शुरू किया जाए। सभी को नमस्कार। उम्मीद है आप सब खुश होंगे, मस्त होंगे, नियुक्ति के लिए अपने तत्पर होंगे और काम कर रहे हैं, लगातार लगे हैं, सभी टीमें लगी हुई हैं। उसी तरीके से आप भी अपने अपने ज़िले की टीमों में पूरे तन मन धन से लगे होंगे। उम्मीद करते हैं ज़रूर लगे होंगे आप। ठीक, तो मित्र सबसे बड़ी बात यह है कि 5 सितंबर को जो नियुक्ति का हम लोगों ने लक्ष्य रखा है, या हमारे बड़े भाई और लीडरों ने जो रखा हुआ है दोनों टीमों से, तो उसको कैसे मिले और उसको कैसे प्राप्त किया जाए, इसी मुद्दे पे बात करनी है। और आप लोग भी जानते हो, हम लोग भी जानते हैं, हम लोगों को बहुत कुछ करना नहीं है, केवल हम लोगों को सहयोग मात्र ही करना है। और वर्तमान में आर्थिक सहयोग करना है, वो भी घर से बैठे बैठे करना है। और जो कुछ अपने ही भाई हैं, अपने ही बीच के लोग हैं जो सहयोग नहीं कर रहे हैं और कभी नहीं किए हैं, और कुछ तो ऐसे हैं जो बेचारे 10-10, 20-20 हज़ार तक कर चुके हैं, 10-10 हज़ार तक कर चुके हैं, कई बार कर चुके हैं, उनको धन्यवाद, उनको प्रणाम। और जो लोग नहीं कर पाए हैं, उम्मीद है जो इन लोगों ने किया है सबको जिम्मेदारी दी जाती है। एक एक लड़के को आप लोग, ज़्यादा नहीं, 2, 4, 5 को नहीं, एक एक लड़के को, केवल एक बंदे को आप और सहयोग कराओ पकड़ के। क्योंकि अगर ये लोग नहीं करेंगे तो आपका सहयोग कमज़ोर पड़ रहा है, पर्याप्त संसाधन नहीं हो पा रहा है। और हमारे पास अगर पर्याप्त संसाधन ना ही होगा तो विजय भाई और अमरिंदर जी ने, दोनों हमारे बड़े भाइयों ने स्पष्ट शब्दों में बोल दिया है कि हम आपका पैसा वापस कर देंगे। तो क्या चाहते हो? आपने जो सहयोग कर दिया है या इतनी जो मेहनत की गई है, क्या वो वापस कर दी जाए या वो फंस जाए या उसके रास्ते ना निकलें? जो भी रास्ते निकले हैं, मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हुई है, अन्य चीज़ें हैं, अधिकारी से लेके, और इतनी जो मेहनत है, पैसे से लेके हर चीज़ों की हम लोगों ने जो इतने समय से तैयारी किए हैं, क्या आप चाहते हो उस पर पानी फिर जाए? नहीं, कोई नहीं चाहता है। ऐसे में उम्मीद है कि सभी के सभी लोग लग जाइए, 5 सितंबर को ध्यान में रखिए। 5 सितंबर को ध्यान में रखते हुए एक दूसरे से सहयोग करवाइए। जो नहीं कर पाया है उसका हाथ गोड़ जोड़ के, पैर पड़ के उससे सहयोग करवा लीजिए, क्योंकि जितना टारगेट रखा गया है उतना अपेक्षित सहयोग अभी हो नहीं पा रहा है। और उम्मीद भी है कि सब लोग लग जाओगे तो हो जाएगा, अगर नहीं लगोगे तो वही होगा, 5 सितंबर आई, इसके बाद चली गई, आपका पैसा हम लोग बहुत करेंगे, वापस कर देंगे। इससे बेहतर है
इससे बेहतर है कि सभी लोग लग जाइए। ज़रूर आप लोगों ने पैसा दिया है, मेहनत किया है, लेकिन फिर एक बार लग जाइए। जो लोग घर पे सोए हैं, जो लोग घर में बैठे हैं, मुर्दे की तरह पड़े हुए हैं, उनको किसी तरीके से जगाइए और सहयोग करा के फिर उनको बाकायदे, उल्टा तो कह नहीं सकता हूँ, उसी बिस्तर पे उनको लिटा दीजिए जिस बिस्तर पे वो सोए पड़े हैं। उसी बिस्तर पे उनको दोबारा सुला दीजिए, आराम करें। 10 दिन बाद नियुक्ति पत्र जिस दिन बटेगा, ग्लूकोज टांग लेंगे अपने शरीर में, इसके बाद लेके टहलते हुए काउंसलिंग कराने चले जाएंगे। अच्छा, अगर इन लोगों को ग्लूकोज और आप उठाओगे नहीं तो आपकी मेहनत और आपके सारी व्यवस्थाओं पे गड़बड़ी हो जाएगी। कितनी भी मेहनत हम लोग कर लें, 2, 4, 10, 20, 50, 100 लोग है तो 6800 मामला, वो भी दलित पिछड़े का है। पिछड़े तो हो ही, इतना बैकवर्ड ना हो जाओ यार कि अगर कोई कुछ तुम्हारी मदद भी करना चाहे तो कभी जीवन में ना कर पाए। मतलब कैसे कोई मदद कर पाएगा? चाहे अमरिंदर हो, चाहे विजय हो, चाहे टीम से सैकड़ों लोग हैं जो भी मेहनत कर रहे हैं, दिन रात कर रहे हैं। मेरे प्रयागराज से खुद ही 5-7 भाई इस कदर लगे हुए हैं कि कुछ कहो नहीं। आजमगढ़ में भी उसी तरीके से लगे हुए हैं, गाजीपुर में लगे हुए हैं, अम्बेडकर नगर में लगे हैं, बनारस में लगे हुए हैं, जौनपुर में लगे हुए हैं, बलिया में लगे हैं, मऊ में हमारे नवीन भाई तो एकदम सुपर पार हैं, लेकिन अब वहाँ से उतना फिर भी सहयोग नहीं मिल पा रहा है, लेकिन लोग लगे हुए हैं। हो सकता है 1-2 दिन में सब लोगों की बुद्धि खुल जाए, इसीलिए बार बार आना पड़ रहा है हम लोगों को। कोई यहाँ फैशन और विधायकी लड़ने के लिए नहीं आ रहे हैं कि आप मेरे विधानसभा में हो, मेरे गांव में हो, प्रधानी लड़ूंगा, आप मुझे वोट दे दोगे। 2-4 हज़ार रुपये का आप सहयोग करो, अपनी नौकरी लो। आप पता नहीं किस विधानसभा में हो, किस प्रधानी के क्षेत्र में आते हो, किस विधायकी के क्षेत्र में आते हो, जाओ अपना वोट करो, अपने बच्चों को पढ़ाओ और जिसको जो मन करे वो करे। हमको विधायकी और अन्य चीज़ें नहीं लड़ना कि हम रोज़ रोज़ यहाँ आपको आके उस लिए मोटिवेट करते हैं। काम करते हैं इसलिए हमको बोला जाता है कि आप थोड़ा आ जाओ, आप बोल दो, इसलिए मैं आ जाता हूँ। और हमारी प्रयागराज की टीम, आप लोग तो कायदे से जानते हो जितनी मेहनत की है हर स्तर पे। मुझे लगता है कि लखनऊ के बाद हमारी ही टीम रहती है, और फिर आजमगढ़, अम्बेडकर नगर, मऊ, ये सब टीमें हैं। इसलिए उम्मीद है कि सभी लोग एक एक लड़के को पकड़ के निकालिए, जो भी कहीं भी बैठा हो उसको ज़रूर निकालिए। क्यों नहीं निकलेगा भाई? वो आपकी नौकरी फंसा देगा। अगर वो निकलेगा नहीं तो आपकी नौकरी फंसा देगा वो। इन मुर्दों से अगर आप सोचते हो कि हमने अपना काम करके तो निकल लिया, लेकिन ये मुर्दे जो सोए पड़े हैं ये आपको भी मुर्गा बना के हलाल करा देंगे। इसलिए इन लोगों को निकालो, जरूर निकालो और उनको एक्टिव करो, सक्रिय करो। कुछ नहीं कर सकते हैं तो कम से कम सहयोग तो इतना तो कर दें कि जो काम किया जा रहा है उस काम में बहुत बड़ी समस्या ना उत्पन्न हो। ठीक, और कोई नाराज वराज ना रहे। 6800 में कोई किसी का यहाँ सगा हितैषी नाते रिश्तेदारी जोड़ने के लिए नहीं आया है। 1-2 महीना, 10 दिन, 5 दिन के लिए हितैषी है, इसके बाद आपकी भर्ती हुई, आप अपने घर गए, अपने नाते रिश्तेदार परिवार में व्यस्त। तो फिर काहे का किसी का विरोध? और आपकी कुंठा, आपका दबाव तनाव है, हमारे पे है। और आप सोचो, आप तो केवल अकेले झेलते हो, बाकी जो वहाँ मेहनत कर रहा है कुत्ते की तरह दिन भर दौड़ता है, बिना पानी पिए, बिना खाना किए। कभी आपने पूछा, आप लोगों ने कभी पूछा कि भैया आप क्या खाते हो, क्या पीते हो? कि बस केवल ज्ञान देने लोग आ जाएंगे। लूट लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। ठीक है, लूट लिया यार, मैं कहता हूँ वो करोड़पति बन जाए, तुम्हारी नौकरी मिल जाए, तुम्हारा उसमें कितना हक है? अगर सामने वाला करोड़पति ही बन गया तो तुम्हारा उसमें कितना गया? कुछ गया? मुश्किल से 2-4 हज़ार ही तो तुम दिए हो, इससे ज़्यादा तो आप दिए नहीं हो। जब आप 2-4 हज़ार दिए हो, सामने वाला उतनी मेहनत कर रहा है, मुझे तो नहीं लगता है कि कुछ वो करोड़पति बन रहा है या कुछ कर रहा है। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि सामने वाला करोड़पति बन जा रहा है मेरे सहयोग से 2-4 हज़ार करने से, लेकिन उसके पीछे आपको नौकरी दिलवा रहा है, ये ध्यान नहीं आ रहा है। नौकरी भी तो दिलवा रहा है,
सहयोग के साथ साथ आपको नौकरी दिलवा दे रहा है। तो आप नौकरी को पकड़ो, करोड़पति को छोड़ो। आप अपनी नौकरी पे फोकस करो। नौकरी कैसे मिलेगी उस पर ध्यान रखो। 50,000 की नौकरी आपको 5,000 2,000 देने से मिल जा रही है 2-4-10 दिन 1 महीने में, तो आपका कोई गला नहीं काट ले रहा है। अच्छा, कोई दुनिया का कोई भी धरना हो, कुछ न कुछ होता है, हो रहा है, होने दो। अपनी नौकरी पे फोकस करो और जो मुर्दे पड़े हुए हैं उनको जगाओ। और ज़्यादा टीका टिप्पणी वही करते हैं फ़ोन पे बैठ के। और दोनों टीमों से निवेदन है कि आपसी तालमेल बनाए रखें। अभी तक मैं देखा हूं, मैं विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन फिर भी कह रहा हूं कि हमारी जो एक सेकंड टीम है जिन्होंने 90 दिन का समय दे रखा है, लेकिन अभी उधर से किसी ने एक भी पोस्ट नहीं किया सहयोग करने के लिए, या शारीरिक, आर्थिक, मानसिक, बौद्धिक जो भी हो। हम उनका विरोध नहीं कर रहे हैं, सब लोग एक साथ हैं। लेकिन निवेदन है कि आपसे अगर किसी से कोई बेहतर संबंध हो, आपसे बेहतर लोग जुड़े हों, तो उनसे भी निवेदन करिए, बात करिए। वो लोग पोस्ट करें, झूठा ही सही, लेकिन करो। क्योंकि लोगों में भ्रम की स्थिति, अन्य चीज़ें अपना बनाओ। क्लियर करो यार, नौकरी लो यार, चलो अपने अपने घर, बात ख़त्म करिए। कौन कहाँ है, कौन कहाँ नहीं है, कोई मतलब नहीं रह गया। ठीक ना? और यही बात विजय अमरेंद्र भाई और जो भी आता है बार बार बोलता है। ठीक ना? और रही बात, किसी का कोई पर्सनल कुछ भी नहीं है, अगर है तो अपने घर में रखे। सहयोग करे, हर स्तर पे सहयोग करे। जिस तरीके से आजमगढ़ और प्रयागराज की टीम ने करके दिखाया है, उसी स्तर पे मुझे तो लगता है आजमगढ़ नंबर 1 पे चल रही है इस समय सहयोग के मामले में, और सही भी है। आप लोग क्यों नहीं कर पा रहे हो? हर जिले के लोगों को क्या उनको और दूसरी नौकरी डबल दिलवा देंगे क्या विजय भाई? विजय भैया जो हैं डबल तो दिलवा नहीं देंगे। आखिर वो भी एक नौकरी लेंगे। वो लोग अपने पैसे के लिए तन मन धन से लगे हैं, मेहनत कर रहे हैं। बाकी जिले, पश्चिम तो यार एकदम साफ लग रहा है, पश्चिम में कोई नामे नहीं लेता है। इसलिए 5 सितंबर को सफल बनाने के लिए एकजुट रहिए। किसी भी कीमत पे 5 सितंबर अगर असफल हुआ तो समझो विजय अमरेंद्र असफल नहीं हुए, हम असफल नहीं हुए, पूरा 6800 असफल होगा। फिर नौकरी लेते रहना। अच्छा बताओ यार, कौन मदद करेगा? मैं नहीं समझता हूँ कोई है। कोई आपको एक वैकल्पिक व्यवस्था, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि विजय अमरेंद्र भाई के सामने घुटने टेक दो, घुटने टेकने की मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आप अपने विवेक से सोचो, कोई है, आप आ जाओ। कुछ नहीं कर पाओगे। जितना उन लोगों ने प्रयास किया है, जितना उन लोगों ने मेहनत किया है, मुझे विश्वास है उसी रास्ते से, उसी तर्क से, उसी तरीके से वो लोग नौकरी दिलवा के रहेंगे। ठीक? और इसलिए आप लोग बेवजह की दिमाग में खुरापात ना पालिए। 2-4 हज़ार यार बहुत बड़ा सहयोग नहीं होता है। बार बार एक ही बात सुबह शाम दोपहरिया मैं कहूँ, दूसरा कहे, तीसरा कहे, करने से क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है ना। लेकिन है, हम लोग मजबूर हैं ये सब करने के लिए। अभी राज बहादुर भाई हमारे कम से कम 10 जगह फ़ोन किए हैं, उसमें से 10 में से 2-4 तो ऐसे लोग रहे जिन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। अब बताओ, क्या हमको 10 बार आपको फ़ोन करेंगे तो हमको क्रोध नहीं आएगा? क्रोध आएगा ना। तो इसी तरीके से सामने वाले को भी क्रोध आता है, जो आपके लिए गली गली घूम रहा है, यहाँ से लेके वहाँ। अरे यार, डांट भी कभी कभी सुननी पड़ती है। मैं गया था, हमारे साथ विजय कई लोग थे, और हम लोग गए थे कुत्ते की तरह। यही प्रताप सिंह बघेल हम लोगों को डांट रहा था, कुत्ते की तरह हम लोगों को भाई ये डांट रहे थे। ऐसा लग रहा था कि ये सारा पिछड़ा दलित नहीं है, अछूत अछूत हम लोग गए हैं, आज भी ये सब चीज़ें पड़ी हुई हैं। इतनी डांट, इतनी बेइज्जती, इतनी बीमारी, इतना गाली गलौज, विरोध के बाद भी अगर कोई तुम्हारे साथ खड़ा है चट्टान की तरह, और तुम्हें डेट भी बता रहा है, तब भी तुम 2-4 हज़ार नहीं कर सकते हो, तो यार तुमसे कोई अपेक्षा उम्मीद नहीं कर सकते। तुम्हारे यार घर पे अगर कोई तुमसे पूछ ले, बेटा तुम्हारा क्या होगा, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, या तुम्हारे साथ किसी से दुश्मनी हो गई या विवाद हो गया, तो यार कैसे निपटोगे? जब तुम कभी लड़ने की हिम्मत ही नहीं कर सकते हो तो कैसे लड़ोगे?
वो तो पीट पाट के तुमको चला जाएगा, सह लोगे। और जब तुम अपनी नौकरी के लिए नहीं कुछ कर सकते हो तो मेरे भाई और सब चीज़ों के लिए तुमसे तो कोई अपेक्षा की ही नहीं जा सकती है। ठीक, इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि जो कम से कम हमारे लोगों पे विश्वास करते हैं, हम लोगों पे करते हैं, वो लोग तो सहयोग करे ही करें, साथ में ज़्यादा नहीं एक ही लड़के से और सहयोग कराने की जिम्मेदारी लें। और नौकरी 5 सितंबर को आप मान के चलो, अगर आपने सहयोग कराया, जितना टारगेट रखा गया है उस हिसाब से मिल गया, तो 5 सितंबर को नौकरी तुम्हें मिल जाएगी भैया। इसके बाद जोड़ते घटाते रहना। अब आपकी इच्छा है कि आप नौकरी पे फोकस करते हो या अभी उजूल फुजूल के चक्कर में फलानवा करोड़पति बन जाएगा, इसको भी चंदा का कुछ परसेंटेज मिल रहा होगा, मुझे भी मिल रहा होगा ना, यही कह सकते हैं कुछ लोग, इसको भी मिल रहा होगा। वो तो मेरी आत्मा जानती है क्या पैसा मैं चंदे का लिया हूँ और क्या पैसे सामने वाले ने दिया है, या आप लोगों ने कितना दे दिया है कि वो सबको बांट दिया है। ठीक ना। इसलिए निवेदन है, आपस में महाभारत ना करो, पैसा ले लो, पैसा दे दो और तुम्हारा काम हो जाएगा। गारंटी के साथ नहीं होता है। अपना भैया आप बताओ, आपका साथ समय सम्मान से वापस कर दिया जाएगा। इतने कमेंट हमने जो किया है, अगर ये कमेंट में एक भी कमी आती है तो समझो 2 बाप की औलाद हूँ, समझो 2 बाप की औलाद हूँ। अगर आपको विश्वास नहीं है कि ये सब हमारा पैसा सही जगह यूज नहीं करेंगे, पैसा लेके खा जाएंगे, तो समझो हम लोग 2 बाप की औलाद हैं। यूज तुम्हारा पैसा होगा, तुम्हें नौकरी मिलेगी, अगर नहीं मिलेगा तुम्हारा पैसा साथ सम्मान सही तो वापस होगा भैया। इससे ज़्यादा हमारे पास कोई अब प्रूफ नहीं है। ठीक, इसलिए उम्मीद है जो लोग सहयोग कर दिए हैं वो भी बैठे नहीं, वो ढूंढे कौन नहीं अभी सहयोग किया, चाहे जिस जिले का हो, उसको ढूंढ के उसको निकालो और उसके जैसे भी हो, 5 पड़ोस से हो, जैसे भी बन पड़े, उससे निवेदन करके लो। अगर नहीं लोगे, हमारी बात आज तुमको बहुत बुरी लग सकती है, साला क्या पका रहा है यार, यही सब कर रहा है, लगने दो, लेकिन कुछ कर नहीं पाओगे। 5 सितंबर बीत जाएगी, ऐसे बीतती रह जाएगी। बहुत करोगे, अपना पैसा वापस ले लोगे और क्या करोगे। नियुक्ति तो मिल जाएगी, 50,000 नुकसान हो रहा हर महीने, वो नहीं है। मान सम्मान उल्टे दांव पे लगा हुआ, उसका कोई मतलब है ही नहीं। सच के साथ रहो, नौकरी लो। लिस्ट आई है, उन्हीं लोगों ने लिस्ट निकलवाई है, नियुक्ति में भी वही लोग तब्दील करेंगे। बाकी जिस हिसाब से आजमगढ़, खासकर पूर्वांचल की और हमारी टीम प्रयागराज और अंबेडकर नगर, गाजीपुर, बनारस, जौनपुर, इस तरीके की जो टीमों ने मेहनत किया है, जिस हिसाब का सहयोग किया है और कर रही हैं और लगी हुई हैं, उसी तरीके से हर जिले के लग जाएं और सब लोग दिखाओ कि हम तुमसे कमज़ोर नहीं हैं, हम भी आपके बराबर हैं। पर अगर प्रतिस्पर्धा अच्छी करो तो बेहतर है, प्रतिस्पर्धा अनावश्यक करो तो बहुत ही बुरी है। मैं कहता हूँ जो भी अभी विरोधी हैं उनसे कहिए कि वो अपने के लिए 10-5 दिन के लिए सब कुछ तन मन से इस टीम को समर्पण कर दें, जल्द से जल्द समर्पण कर दें। अभी कुछ बिगड़ा नहीं, आपके पास 1-2 दिन का टाइम है, 1-2 दिन का आपके पास फुल्ली टाइम है। अब आप क्या करते हो, आग लगाते हो कि बनाते हो, वो आपकी जिम्मेदारी है। जितने लोग सुने उनसे यही निवेदन है कि अगर सहयोग किए हैं तो सबसे बेहतर बात, अगर नहीं अभी कर पाए हैं तो तुरंत कर दें, और जो नहीं कर पाया है उसको ढूंढ के निकालो, अन्यथा सब काम ये गुड़ गोबर कर देंगे। 1-2 दिन से ज़्यादा हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे आप लोगों के पास और भी काम करना है कि केवल यही काम करना है, सुबह शाम केवल चें चाँ करते ही रहना है। यार पिछड़े हो ठीक है, पिछड़े हो, दलित हो, दबे कुचले हो ठीक है, लेकिन इतना ना पिछड़ जाओ कि यार तुम्हारा सब कुछ खत्म हो जाए, इतना कतई ना पिछड़ो। ठीक, पिछड़े हो, पिछड़े ही रहोगे, नौकरी पा जाओगे तब भी तुम्हारी पिछड़ी ही मानसिकता रहेगी, लोग तुमको दबाए ही रहेंगे। तुम कितना भी बढ़िया काम कर दोगे लेकिन तुमको अछूत और पिछड़ा बना के ही रखेंगे।
उन सब के बावजूद भी आप पिछड़ा अपने आप को ही दिखा रहे हो। कोई आए तेज तरार बोल के, उल्टा पलटा बोल के चला जाए, चुपचाप सुन लेगो, कोई बात नहीं, ही कर लोगे, बात खत्म हो गई। लड़ने का मुद्दा रखो अपने हक अधिकार मान सम्मान के लिए, ईंट से ईंट बजा दो, कर दो हिंद क्रांति। अगर तुम्हारा हक हिस्सा मान सम्मान नहीं मिलता है तो हर स्तर पे लड़ने के लिए रेडी रहो। अपने जिले की टीम को सक्रिय करो, सहयोग कराओ। अब इससे ज़्यादा आपका कोई कुछ नहीं कर सकता है। आपका पैसा भी वापस कर दे रहा है, नौकरी भी दिलवा दे रहा है, साथ समय सब कुछ निवेदन भी कर लिया, 10 बार 20 बार हाथ पैर भी जोड़ लिया। अब भी आपको नौकरी नहीं चाहिए तो आपको भगवान दिलवा सकते हैं। इस मुझे तो लगता है पृथ्वी पे गोला पे तो नहीं संभव है, और किसी दूसरे गोला वाला ब्रह्मांड पे चले जाना, वहाँ ले लेना जो तुमको घर घर बुला बुला के दिया जाए। हाँ मैम, तुम्हारी चीज़ हम बहुत देख रहे हैं, बहुत समय से है भैया, भोजपुरी गीतों के साथ एक मोटिवेशन ना, हाँ तुम्हारा देख रहे हैं। लेकिन यार आज इतना इस तरीके का माहौल था कि इन सब चीज़ों को करने का मन नहीं था। बड़ा यार दिल दुखी था कि यार इतनी मेहनत के बाद परिणाम वही मिल रहा, कोई फ़ोन नहीं उठा रहा, कोई कुछ नहीं, मतलब निराशा बन जाती है यार। सामने वाला इतना निराश कर देता कि हिम्मतें नहीं पड़ती है काम करने के लिए, और तुम तो कह रहे हो गीत गाने के लिए, ठीक ना यार, इस तरीके का। लेकिन फिर भी ऊर्जा और ताकत अपनी तो बनाए रखना है, विश्वास बनाए रखना है, काम करना है। तो इसलिए मुझे लगता है कि अब तो लोग को समझ जाना चाहिए, जागरूक हो जाना चाहिए। जो लोग मेहनत कर रहे हैं उस पर विश्वास करना चाहिए, तत्काल बिना किसी संदेह का। आपका पैसा सुरक्षित है, सहयोग करो और नियुक्ति लो, नहीं मिलेगी तो आपका वापस। आप क्या चाहिए भैया? इससे बड़ी चीज़ तो मुझे नहीं लगता है कि कुछ चाहिए। पकड़ पकड़ के सहयोग कराओ जो नहीं किया है, चाहे जहाँ भी हो। नौकरी लेंगे 6800, सहयोग करेंगे 500 नहीं। पकड़ पकड़ के करो। अगर फ़ोन पे बात करता तो उससे पहले पूछो सहयोग किया कि नहीं किया तो फ़ोन उसका काट दो, या तो उसे कहो पहले सहयोग करो, उसके लिए समझाओ, तब बाकी बातें होंगी, ठीक ना। हाँ मैं समझ रहे थे। चलो तो एक आध दो गीत गा ही देते हैं, जब ऐसी बात है तो। थोड़ा जानते हो ना कि हम गीत तो हट के गाते हैं। तुम्हारी मांग थी कि भोजपुरी गीत गाने की ना, तो उसी से जुड़ा हुआ कुछ एक दो बना लिए हैं, गा दे रहे हैं। खैर कोई अगर किसी को बुरा लगेगा तो माफ़ करेगा, अन्यथा वो कोई बात नहीं है अपने स्तर। दिन भर चढ़ल रहला अब तो 6800 का नशा, दिन भर चढ़ल रहला अब तो 6800 का नशा, अब तो देहिया के बिगड़त दशा, अब तो औरू देहिया के बिगड़त दशा। तो सुना 5 सितंबर का डेट फिक्स हो गई ले भैया, सुना 5 सितंबर का डेट फिक्स हो गई ले भैया, सहयोगवा नया आई तो बड़ी परेशानी हो जाइल। ए भैया सहयोगवा नया आई तो परेशानी हो गई ले बाबू, ठीक न। और कुछ गा दें? एक तो हो गया। सुमन कुमारी, अच्छा मैडम जी, जिया हो बिहार के राजा, नमस्कार आपको भी बहुत बहुत, ठीक न। हमारे भैया जी सहयोगवा के नमवा पे कुछ नहीं बोले, कि दिन भर खाली सपनवा देखें। हमारे भैया सहयोग के नमवा पे कुछ नहीं बोले, खाली नौकरी नियुक्ति के सपनवा देखें। खाली घरवा में घुट घुट के मरें, का बताए हम यानी कि सोचिया पे कैसे इजियत बाड़े। जब हम कहीं सहयोगवा करे के तो भैया लगे मुहवा बिचकावे। हमरे भैया जी दिन में ना बोलें, खाली सपना देखें। हमरे भैया जी सहयोग पे ना बोलें, खाली नौकरी का सपना देखें।
ठीक है, बहुत हो गया ना। ठीक, ओके, नमस्कार, प्रणाम सभी को।